सवाल होता है ये। और हर किसी के दिमाग में एक चीज चलता है, जब भी हम सारी चीजें बता देते हैं, अगर वो हमारे बाकी के क्वेश्चन नहीं आते, अरे ये क्वेश्चन आता है कि सर बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, यहाँ से कमाई मेरे को दिख रही है, इनकम भी दिख रही है, लेकिन कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो क्या करेंगे? और यहाँ पे क्या होते हैं कि हम नेगेटिव होने लग जाते हैं। अरे यार, ये तो काम नहीं करना चाहता, ये तो पता नहीं कौन-कौन से बहाना ढूँढ रहा है। देखिए, ये सवाल आपसे कौन पूछेगा? अब इसमें भी आपको लॉजिक ढूँढना है, इसके हिडन मीनिंग देखना है कि इसके पीछे क्या है। सामने वाला जब भी आपसे कहता है कि कंपनी भाग गई, तो हम उसको इधर-उधर की बातें बताने लग जाते हैं। लेकिन उसका विज़न यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि कंपनी भाग गई तो हमको क्या समझना है, क्या हिडन मीनिंग है उसकी। देखिए, जो भी आपसे सवाल पूछेगा, वो आगे बढ़ना चाहता है और वो करियर के लिए काम करना चाहता है। क्योंकि आगे की सोच जो रखता है, कंपनी भाग गई तो वो क्यों सोच रहा है? क्योंकि वो इसमें करियर बनाना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। तो यहाँ पे हमको उसी से बात करनी है। किस तरह से बात करेंगे? कि सर कंपनी भाग गई तो। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है और ये सवाल होना भी चाहिए जब हम करियर के लिए काम करते हैं। ये जवाब हमको देना है, किस तरह से देना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमको किस तरह से जवाब बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। अब ये आपको पॉइंट हर सवाल के बीच में जोड़ना है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। जैसे उसने पूछा कि कंपनी भाग गई तो कहना है, बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, कंपनी भाग जाती है। लेकिन मैं आपसे सर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कंपनियाँ क्यों भागती है? अब हमने क्या किया? रिपीट सवाल उसी पे दाग दिया। मतलब जो हमारे ऊपर तीर घुमाया था उसने, हमने तीर को उसी की तरफ घुमा दिया। हमने उसकी बात को भी एक्सेप्ट कर लिया। हम क्या करते हैं कि सामने वाले की बात को एक्सेप्ट नहीं करते और यही हमारा सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है। उसकी बात को सुनना है, समझना है, क्योंकि हर क्वेश्चन के पीछे एक हिडन मीनिंग होती है। कंपनी भाग गई तो इसका मतलब है कि वो ये पूछना चाहता है, ये चीज़ जानना चाहता है कि मैं इसमें करियर लगाऊँ तो कितना आगे तक मेरे को श्योरिटी है। तो आपको यहाँ पे जवाब देना है तरीके से। जैसे उसने पूछा कि कंपनी भाग गई तो हमको क्या कहना है? कि सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कंपनियाँ भाग जाती है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर कंपनियाँ क्यों भागती है? अब हमने उससे पूछ लिया कि सर कंपनियाँ क्यों भागती है? देखिए मैं आपको अब हमने पूछ लिया लेकिन जवाब हमको खुद को ही देना है। उसको थोड़ा सस्पेंस कर दिया कि कंपनियाँ क्यों भागती है? देखिए सर, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, आप जहाँ गाँव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, वहाँ पे हर कोई एक धंधा करता है, एक बिज़नेस करता है, कोई भी कंपनी शुरुआत करती है। तो 4-5 बेसिक कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि उधारी फँस जाए, दूसरा कारण होता है कि प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाए, तीसरी चीज़ होती है कि प्रॉफिट नहीं हो और चौथी चीज़ होती है कि भारत सरकार के द्वारा कुछ चीज़ें बंद कर दी जाए। ये बेसिक 3-4 पॉइंट होते हैं जिनके कारण कंपनी बंद होती है या कोई भी धंधा बंद होता है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि उधारी फँस जाए, तो उधारी का काम हमारे होता नहीं है, क्योंकि कोई भी हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, जॉइनिंग लेते हैं, तो हमको सबसे पहले पैसा देना होता है, देन हमारा आईडी एक्टिवेट होता है। तो उधारी का तो यहाँ सिस्टम है ही नहीं। प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जाए, क्योंकि जब तक ये दुनिया है तब तक हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं कि उनकी डिमांड ही खत्म नहीं होती। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमारा खत्म नहीं होता, क्योंकि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो बेसिक चीज होती है वो फिक्स होती है। अब चौथी चीज आती है कि भारत सरकार के द्वारा बंद कर दी जाए, तो भारत सरकार कब कोई चीज को बंद करती है? जब उसको कोई प्रॉब्लम हो या उसको टैक्स नहीं मिले। क्योंकि मैं आपको एक चीज एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा। देखिए, दारू इस समाज के लिए बुरा है, देश के लिए बुरा है, लेकिन बंद नहीं होती। गुटखे समाज के लिए बुरे हैं, देश के लिए बुरे हैं, लेकिन बंद नहीं होते। क्यों नहीं बंद होते? गवर्नमेंट चाहे तो एक दिन में बंद कर दे, लेकिन सरकार को सबसे ज्यादा मुनाफा, सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स, सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू दारू, गुटखे, पान मसाला इन्हीं से मिलता है। और इसी वजह से वो उनको बंद नहीं करते। जब गवर्नमेंट को समय-समय पे टैक्स मिलेगा, समय-समय पे सारी डाटा मिलेंगे, समय-समय पे सब कुछ मिलेगा और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा फायदा ये है कि सारी चीज़ समय-समय पे टैक्स मिलता है, समय-समय पे सारी चीज़ होती है। इसलिए कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता है। कंपनी बंद होने का कारण क्या है कि नुकसान हो या भारत सरकार बंद कर दे, तो 4 पॉइंट हमने क्लियर करे। 4 पॉइंट की वजह से हम सब में क्लियर हो गए। दूसरी बात, कंपनी वो भागती है जो आपसे ये कहती है कि कुछ नहीं करना। कौन सी भागती है? जो आपसे ये कहती है कि आपको कुछ नहीं करना। क्या कहती है आपसे? कि आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे हम क्या गलती करते हैं, हम उनको समझाने बैठते हैं और इस तरह से ये कंपनियां बकती है, प्रोडक्ट बेस में ये होता है, फलाना होता है। नहीं सर, हमको लॉजिकली बात करना है, क्योंकि वो अपना कैरियर इसमें लगा रहा है। तो हमने पहले तो लॉजिक दिया उसको कि कंपनियां बंद होने का कारण क्या है, उसी से पूछ के उसी के साथ रिलेटेड करके उधारी हो जाती है, प्रोडक्ट डिमांड खत्म हो जाए, प्रॉफिट न हो और भारत सरकार के द्वारा कोई चीज आ जाए। अब हम भारत सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, सब कुछ भारत सरकार के कर रहे हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, समय पे टैक्स वेट जो हमारा जाता है वो जा रहा है। और साथ में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कंपनियां क्यों भागती है।
जो कहती है कि कुछ नहीं करना, जो आपके और हमारे से क्या कहती है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको घर बैठे-बैठे पैसा आएगा। तो सर हमारी कंपनी ऐसा नहीं कहती। यहाँ पे आप काम करते हैं, प्रोडक्ट आगे जाता है, आपकी टीम काम करती है तो आपको पैसा आता है, घर बैठे-बैठे पैसा यहाँ पे नहीं आता। आपको या आपकी टीम को काम करना होता है, तब जाके पैसा आता है। अगर काम नहीं करते हैं, तो पैसा नहीं आता है। और देखिए सर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कंपनियाँ वो जाती है जिनके पास ना तो कोई प्रोडक्ट होता है, ना कोई उनका ऑफिस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का सही तरीका नहीं होता और काम करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। यहाँ पे सर आपको काम करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हर एक चीज़ सिखाई जाती है कि आपको किस तरह से बात करनी है, किस तरह से प्रोडक्ट के बारे में बताना है, किस तरह से आपको प्रोजेक्ट के बारे में समझाना चाहता है। और वो जो कंपनी है हमारी, प्रोडक्ट भी आपको देती है, हमारा ऑफिस भी है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सही तरीका है, हमारा काम करने की आपको समय-समय पे ट्रेनिंग दी जाती है। हर आपको जो पेमेंट मिलता है, वो अकाउंट मिलता है, टीडीएस काट के मिलता है, हर प्रोडक्ट का हम यहाँ बिल देते हैं। तो यहाँ पे सारा चीज़ हम लीगली करते हैं और ये जो कंपनी है वो आपको आगे बढ़ाना चाहती है। क्यों बढ़ाना चाहती है? क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, काम में आगे से आगे आप किस तरह से तरक्की कर रहे हो और यहाँ से आपको सारे संपूर्ण गुण मिलेंगे। ये हमने सारी चीज़ समझाई, यहाँ पे हम हमारी चीज़ें बता सकते हैं कि ये हम इस तरह से काम करते हैं और सब जानते हैं, बेसिक सवाल उन्हीं के जवाब से हम दे सकते हैं। और अब कुछ और अजीब किस्म के प्राणी होते हैं। इसमें भी जब हम इस तरह से लॉजिकली हमने बात कर दी है, इसमें भी अजीब किस्म के प्राणी होते हैं। क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि कंपनी रुकेगी नहीं? रुकेगी, भागेगी नहीं, क्या गारंटी है? ये होता है। क्या गारंटी है कि भागेगी नहीं? जब हमने सारा लॉजिकली जवाब दे दी, लेकिन कुछ होते हैं ऐसे लोग जो कहेंगे कि क्या गारंटी है भागेगी नहीं? सर गारंटी तो इस दुनिया में किसी को ही नहीं है। क्या गारंटी है कि अमेरिका भारत पर परमाणु बम नहीं गिरा सकता? क्या गारंटी है कि अमेरिका भारत पे परमाणु बम नहीं गिरा सकता? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम डाटा देखते हैं, हम उसका बैकग्राउंड देखते हैं, हम उसकी चीज़ देखते हैं कि अमेरिका और भारत के संबंध बहुत सही है, तो कुछ नहीं होगा। अगर हम गवर्नमेंट को सारी चीज़ें टाइम टू टाइम देंगे, हम सारी चीज़ों को प्रोडक्ट को समय-समय पे सारी चीज़ अवेलेबल करेंगे, जो यहाँ पे पैसा देता है उसको प्रोडक्ट मिल जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो डाटा देखना होता है तो अमेरिका और भारत का डाटा बिल्कुल सही है। अगर हम गलत करेंगे, तो छोड़ेगा नहीं अमेरिका हमको। भाई ज़ाहिर-सी बात है अगर हम गलत करते हैं, तो अमेरिका हमको नहीं छोड़ेगा, तो हम गलत नहीं करते, इस वजह से अमेरिका हमारा दोस्त है बहुत अच्छा। अगर सर हम पूरी ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट के सारे टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट करती है। आज दारू, गुटखे, बीड़ी चरस सब कुछ चल रही है। क्यों चल रही है? गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू जा रहा है और यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग को आज गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। 2016 के बाद में गाइडलाइन जारी हो चुकी है और गाइडलाइन जारी होने के बाद में सारी कंपनियाँ जो मार्केट में बहुत सारी होती है, जो डायरेक्ट सेलिंग बताती है, लेकिन काम नहीं करने के बाद भी अगर पैसा दे तो वो कंपनियाँ गलत होती है। यहाँ पे सर आपको प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट के साथ में हमारी टीम काम करती है, देन हमको इससे इनकम मिलती जाती है। तो आज के बाद में जो भी कोई आपसे पूछे कंपनी भाग गई तो हमको लॉजिकली हर चीज़ के बारे में बताना है कि कंपनी बंद होती है, उसके कारण क्या होते हैं और ये कंपनी क्यों नहीं बंद हो सकती क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है काम करने की। यहाँ पे काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, आपको प्रोडक्ट मिलता है, हमारा ऑफिस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का सही तरीका होता है। तो 3 सवाल हमने जाने दोस्तों, जिसमें अगर 3 सवाल की बात करें, हमने जो जाने थे, पैसे नहीं है तो क्या जवाब देना है, सोचकर बताऊँगा तो क्या जवाब देना है और कंपनी भाग गई तो क्या जवाब देना है। तो 3 चीज़ों को आज हमने क्लियर किया यहाँ से, बहुत अच्छी तरह से हम रिलेटेड कर पाए। अब आगे थैंक्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे कल बहुत सारी चीज़ों को हम अगेन जानेंगे, बहुत चीज़ों को हम समझेंगे दोस्तों, जिसमें आने वाले जो कल का सेशन है, अगर आने वाले कल के सेशन की बात करूँ, तो कल बहुत ज़बरदस्त और